नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, भारतीय राजनीति का मौसम आज कुछ ज्यादा ही गर्म है। राहुल गांधी के उस हाइड्रोजन बम ने दिल्ली से लेकर वाराणसी तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो अब तक हल्की हल्की हिल रही थी, अब लोग कह रहे हैं सांसदीय तक खतरे में दिख रही है। आज मोदी जी के 75 साल पूरे हुए और इस मौके पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी दी गई, लेकिन साथ ही पुराने वादों, पुरानी नीतियों और पुराने नियमों की यादें भी ताजा हो गई। बीजेपी ने कभी कहा था 75 के बाद नेता मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, तो अब सवाल उठ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री भी वही रास्ता लेंगे, इस्तीफा देंगे या नियम बस दूसरों के लिए ही था। मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उधर राहुल गांधी ने बाजी पलटने का खेल शुरू कर दिया। राहुल गांधी की 17 सितंबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही सुर्खियों में थी और कहा जा रहा था ये हाइड्रोजन बम कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी चाल हो सकती है। और अब उसी बम से जुड़ा खुलासा गुजरात लॉबी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक को हिला रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े सामने आए हैं और वहीं से बवाल शुरू हो गया है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और सभी सवालों का जवाब पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, जहां जीत का अंतर इस बार सिर्फ 1.5 लाख वोट का रहा, जबकि चुनाव से पहले दावे थे कि 10 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज होगी, लेकिन हकीकत सामने आई तो अंतर सिकुड़ गया। सूत्रों के हवाले से आरोप लग रहे हैं कि अगर यह धांधली ना हुई होती तो हार निश्चित थी। उत्तर प्रदेश में नाराजगी, वाराणसी की गलियों में बगावत की फुसफुसाहटें, ये सब राहुल गांधी अपनी फाइलों और सबूतों के साथ दिखाने वाले हैं। फिलहाल चुनाव आयोग अपने ही आंकड़ों के जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का कहना है अब खेल खुलेगा, सबूत पेश होंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 की उम्र में इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है उसकी आवाज से लगता है मानो उन्होंने ठान लिया हो कि मोदी जी को कुर्सी से हटाकर ही मानेंगे। यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है कि अब लड़ाई सीधी है सीधे प्रधानमंत्री से। आपको बता दें कि 2026 के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई एक वोटर लिस्ट ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के खुलासे से ठीक पहले यह लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जो तस्वीरें और आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने तहलका मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा शहर में एक ऐसा घर है जहां असल में महज 10 लोग रहते हैं, लेकिन उसी घर में 4000 से ज्यादा मतदाता रजिस्टर कर दिए गए। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई और घर के असली निवासी सामने आकर कह रहे हैं हमारे घर में सिर्फ 10 लोग रहते हैं, ये 4000 लोग आए कहां से। यही नहीं, मकान नंबर 9 में 243 वोटर, 997 में 185 वोटर रजिस्टर किए गए बताए जा रहे हैं। मतलब 3 कमरों के छोटे से मकान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईएसआई सब एक साथ नहीं बल्कि हजारों की भीड़ बनकर चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में वोट डाल रहे हैं। सोचिए ये कैसा खेल है। जैसे ही कांग्रेस ने ये सबूत दिखाए, चुनाव आयोग के गलियारों में अफरा तफरी मच गई। एआई तकनीक से तैयार की गई लिस्ट की पोल खुल गई और आनंद फानंद में आयोग ने उन फर्जी वोटर्स को हटाना शुरू कर दिया। पहले खुद लिस्ट जारी की, फिर खुलासा होते ही हटाना शुरू। अरे पहले नहीं दिखा कि 3 ऐसी सीट दी में की जा रहा, कमरों के मकान में 4000 वोटर कैसे रह सकते हैं। अब गड़बड़ी पकड़ी गई है तो आयोग फंस गया है, और फंसा भी उस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कुछ ही घंटों में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेकर बड़ा धमाका करने वाले हैं। उधर बड़े तरह से पांसार नहीं दसन में, बड़े तरह से पांसार नहीं दसन में, दसन में दसन में राहुल गांधी को रोकने के लिए सारे धनुष बाण छोड़े जा रहे हैं। मीडिया में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान किया है और इसी बहाने कोर्ट में हियरिंग की तैयारी हो रही है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल वही है, क्या यह सब महज ध्यान भटकाने की कोशिश है या सचमुच लोकतंत्र के खेल में कुछ बहुत बड़ा दांव पर लग चुका है। 17 सितंबर की तारीख अब राजनीतिक कैलेंडर में मुकर्रर हो चुकी है। हर तरफ इसी तारीख की चर्चा है और इसी तारीख के इर्द गिर्द सियासत की पूरी बाजी घूम रही है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव कई गुना बढ़ गया है।
क्योंकि वाराणसी सीट को लेकर जब राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे तो सबसे बड़ा सवाल उनकी सांसदी पर खड़ा होगा। वैसे भी उनकी डिग्री को लेकर पहले से ही पेच फंसा हुआ है और अब उस पर एक और परत जुड़ने जा रही है राहुल गांधी के सबूतों की। अगर शुरुआत से देखें तो 7 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे वही पैटर्न बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में भी दिखाई दे रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि अगर ये खामियां जारी रही तो पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी और अब वैसी ही गड़बड़ियां वाराणसी की वोटर लिस्ट में सामने आए तो धमाका और बड़ा होगा। जब राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे तब प्रधानमंत्री मोदी सवालों के घेरे में, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में। अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूं मैं, मुंबई पे।